बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसंत अली। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इमरान खान साहब के हवाले से। उसमें इमरान खान साहब ने क्या जवाब जमा करवाया और उस फैसले में क्या हुआ और कमरा अदालत में कितने वक्त तक ये प्रोसीडिंग चलती रही, तमाम तर चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस था इमरान खान साहब के ऊपर और इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा करवाया था वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा जवाब के अंदर। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया हमेशा माफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी असूलों को तस्लीम करती है, और दूसरी बात, अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर बने मुहिम चलाने वाले या नाइंसाफ़ी की राह में रुकावट का सोच भी नहीं सकती। तीसरा जवाब, ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। तलाल चौधरी के केस का जो नोयत है वो अलग थी। उसने कभी कोई गलती महसूस नहीं की, ना कोई अफसोस किया। और पांचवा, जब जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरू करने का मकसद नहीं था, लफ्ज़ शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 6, इन असूलों को मद्देनज़र रख कर केस ख़त्म करने की सज़ा मंजूर की जाए। ये तब वो 5 मेन नुकात थे जिसमें हामिद खान साहब ने जो इमरान खान साहब का जवाब जमा करवाया। उसके अंदर ये चीज़ें थी कि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैं किसी जज को या उसके जज्बात को मजरूह करूं। मेरा ये था कि मैं लीगल तरीके से जो कार्रवाई है वो मैं कर सकता हूं, जो मेरा हक भी है। आज ये था कि जो जजेस थे, 5 बेंच के जो जजेस थे, उसका सिर्फ ये माइंड यही करके आए थे, अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है हम इसको चार्ज करेंगे। कितने भी सवालात किए गए उसमें हामिद खान ने और इमरान खान साहब ने खुद जो है कहने की कोशिश की कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं, मगर वहाँ पर जजेस ने, अतरमनुल्लाह साहब ने और जस्टिस बाबर सत्तार ने, बहुत सारे जजेस हैं जिसने कहा कि अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है और जो आपने जवाब जमा करवाया है वो जवाब तसली बख्श नहीं है, और आपको 1 हफ़्ता पहले भी कहा था कि आप जवाब सोच समझ कर लिखिएगा। और इमरान खान साहब को बगैर किसी समझे कि बातचीत के या उसको एक्सप्लेनेशन के उनके ऊपर जो केस था वो स्टार्ट किया 3 मरतबा। और काफ़ी मरतबा ये भी कहा भी गया कि अगर आप माफ़ी मांगते तो शायद इस केस को हम आगे तक ना लेके चलते, मगर जो आपका जवाब है वो तसल्ली बख्श नहीं है। अब ना जजेस ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये हुआ था कि वकला को बात करनी दी गई थी, मगर उसके बाद भी जब ये जो मैंने आपसे कहा कि उनको टाइम दिया गया, मगर इमरान खान साहब ने वही अल्फाज थे जिसमें उसने कहा कि अगर जो मैंने आपको जवाब बताया वही चीज़ें दोहराई, और इसमें जो बात कही गई कि ये जो जवाब है वो तसल्ली बख्श नहीं है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए दूसरी बड़ी बात ये भी हुई कि वहाँ पे जो है कुछ मावनीन मुकर्रर किए गए, जिसमें मखदूम साहब थे और मुनीर और अमीर ए मुनीर साहब, इन लोगों को मुकर्रर किया गया। तो उन लोगों ने मुखालफत की कि इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो है केस है वो खारिज किया जाए, क्योंकि ये 5-3 का केस था जिसमें 3 वकला ने जो है उसके मुखालफत नहीं की, 2 वकला ने मुखालफत की। तो एक जो केसेस होते हैं वो इस तरह नोयत के होते हैं। अगर ये था, अब इमरान खान, काफ़ी जो हम लोग ये भी कह रहे हैं इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप माफ़ी मांगते हैं तो आप ये जुर्म कबूल करते हैं कि ये जो मैंने कहा है ये एक मेरा जुर्म है। फिर आप आ जाते हैं कोर्ट के ऊपर, जो भी आपका सरोकार होगा वो कोर्ट के ऊपर होगा। अगर जजेस ने सोचा कि इनको माफ़ किया जाए, अदरवाइज़ अगर आपको 10 मिनट या 15 मिनट की भी अगर सज़ा हो जाती है तो फिर आप 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। तो इमरान खान को एक बहुत बड़ा मौका मिला है जिसमें इमरान खान साहब ने माफ़ी ना मांगी। तो जब माफ़ी ना मांगी तो जजेस ने ये कहा कि इसके ऊपर हम केस चार्ज करते हैं और इसको फ़र्द जुर्म आयद कर रहे हैं।
2 हफ्तों के बाद इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होगा। फिर भी इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है, 2 हफ्ते का टाइम है और उसमें तमाम तर जो कानूनी राय होगी वो भी डिस्कस करेंगे कि आया कि उसके ऊपर माफ़ीनामा लिया जाए ना लिया जाए। मगर बीच में एक सवाल भी किया गया कि दौरानिया इस जो ट्रायल के किसी भी टाइम में अगर हम माफ़ी मांगे तो उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह कह दिया गया कि आप अब माफ़ी मांग सकते हैं और इस केस को ख़त्म भी किया जा सकता है। मगर इस टाइम अभी गेम ओवर नहीं हुआ, इमरान खान साहब अभी भी गेम के अंदर हैं और जो पीडीएम सोच रही थी उस दौरान ये कि आज जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे तो उनको नाअहल किया जाएगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा। उनके जो जज्बात से वो आज मजरूह हुए, उनके जज्बातों के जो एक्सप्रेशन थे वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ डिफरेंट जो है फैसला आया है, तो इसी वजह से आज उनका गुस्सा भी देखने में का था। इसलिए कहते हैं इमरान खान साहब जो है कोर्ट का लाडला है। मगर केस की जो नोयत है, केस बिल्कुल इस केस के अंदर जान नहीं है, मगर इमरान खान को जानबूझकर इस केस में घुमाया जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जब फैसला आ जाए फिर अवाम का अपनी राय होती है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग फैसले पे आप जो है बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट की एक रिस्पेक्ट होती है, कोर्ट की एक वैल्यू होती है, जिस वजह से उस केस के बारे में नहीं कहा जाता। मगर यहाँ पे कोर्ट केस थोड़ा डिफरेंट है और मुख्तलिफ उसमें जवाब दिए गए कि तलाल चौधरी हैं और दीगर लोग हैं जैसे सबसे बड़ा जो केस था जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसने उसको 5-6 सेकंड की जो है सज़ा देकर उसको नाअहल कर दिया 5 साल के लिए। वो सब चीज़ें भी सामने मौजूद थी। तो इमरान खान साहब अभी के 22 तारीख तक जो है वो जमा करवाते हैं या ट्रायल चलेगा तो देखा जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास और केस सामने मौजूद है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जिसमें आपको पता लग जाएगा कि एक शख्स है जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी। इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 2 लोग थे जिसको फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, जिस पे अभी तक वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। एक को जो है वज़ीर आला बनाया गया, दूसरे को वज़ीर आज़म, और उनके जो रिश्ता है एक बेटा है एक बाप है। अब पाकिस्तान में ये भी हो सकता है, पाकिस्तान की अदलिया अदालतें ये भी कर सकती हैं कि जिनको चाहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सबकी नाराज़गी है कि लोग वहाँ पर भी बात नहीं कर रहे, वहाँ पे FIA वाले उठा के लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ों को हम हाइड करके बात कर रहे हैं। तो आप भी समझदार हैं, आप भी समझ रहे हैं कि फ़ैसले कौन करता है और फैसले कहाँ से होता है। ये हमारे जो इदारे हैं वो आज़ाद नहीं हैं, जिस वजह से इमरान खान कहते हैं कि इदारा अपना काम करेगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी और का रूल ऑफ लॉ भी होगा। मगर यहाँ पे इदारा आज़ाद नहीं है, जिसकी वजह से आज इमरान खान को इसकी सज़ा भी मिल रही है। तो इमरान खान साहब अभी इन गेम हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो तमाम तर चीज़ें कर सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ये जो सोमोटो का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट को है। मगर यहाँ पर एक और भी बात की गई जो मैं मिस कर रहा हूँ, जिसमें अतर मिनुल्लाह साहब ने 2019 में भी ये कहा था नवाज शरीफ केस में, इमरान खान साहब अगर गारंटी दें तो हम इसको जो है ज़मानत मंसूख करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। आज भी अतर मिनुल्लाह साहब ने वही अल्फाज दोहराए हैं कि अगर ज़ेबा चौधरी को अगर कुछ हो जाता या मोटर पे कहीं जा रही हैं वहाँ पर, फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है। आपको किसी भी टाइम किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को पता नहीं होता। ये पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क में जाएंगे तो ये सिक्योरिटी ये एक रिस्क होता है जब आप बाहर जा रहे होते हैं। ये इसका कोई वो नहीं होता कि कौन किसके साथ क्या करवा रहा है। मगर यहाँ पर जो हमारे जो सिस्टम है, जिस तरह पहले चल रहा था कि हमारे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उस टाइम वज़ीर आला थे तो वो अपने जजेस को कॉल करके फ़ैसले करवाते थे। अभी ये है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब ये फ़ैसला जब महफूज किया गया उस दौरान यह कॉल आई, जब कॉल आई तो उसके दौरान यह क्या बात हुई आप भी समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है उस केस को फ़र्द जुर्म भी आयद कर दिया गया।
5 मिनट के ब्रेक के अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है, क्योंकि इमरान खान के साथ इस टाइम जो है वो पावर है आवाम की, जिसके सामने मुक़्तदर हल्के वो लेट गए हैं। उसने टाइम दिया है इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब के साथ हम बात कर सकते हैं, उसके बाद जो है देखा जाएगा। तमाम डिटेल जो आपके साथ शेयर की, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।